प्रोग्राम पहाड़ों का सफर लेके आया हूँ एक बार फिर मैं अपने एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट शांगला। शाम का जो इलाका इंडस रिवर का यही सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन लगा है। I saw the view, the scenery behind me, Indus River, splendid. You cannot get everywhere. It's like a heaven. बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारोबार, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट शांगला की तहसील पेशाम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल इंडस रिवर के किनारे। और यहाँ से हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट ले लेंगे और यहाँ से थ्रू आउट हम आपको पेशाम चौक में लेके जाएंगे। वहाँ से दाखिल होंगे तहसील चकेसर में, वहाँ से होते हुए तहसील अलपुरी। वैसे तो हमारा मकसद ये है कि थ्रू आउट जो टूरिस्ट बल्तिस्तान की तरफ से जाते हैं सी पैक रूट से, वो पेशाम से होते हुए दाखिल हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सवात में भी। तो सवात की डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के ऊपर भी लेके जाएंगे, यानी जंक्शन पॉइंट डिस्ट्रिक्ट शांगला और डिस्ट्रिक्ट सवात तक का सफर होगा हमारा। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सी पैक के रूट के ऊपर। ये तहसील पेशाम से होते हुए दाखिल होंगे हम चकेसर और उसके बाद अलपुरी में। पहाड़ों का सफर की टीम एक मर्तबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला की खूबसूरत तहसील बशाम को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची। इस मर्तबा पहाड़ों का सफर की टीम ने बशाम से होते हुए जिला सवात और शांगला के जंक्शन पॉइंट तक का सफर किया। खैबर पख्तूनख्वा का जिला शांगला बुलंदो बाला पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और ठंडे चश्मों की सरजमीन है। इंतजामी तौर पर जिला शांगला 4 तहसीलों अलपुरी, पोरान, चिकेसर और मशहूर सयाहती मकाम बशाम पर मुश्तमिल है। बशाम करकरम हाईवे, न्यू सी पैक रोड और दोरगर को जाने वाली शाहराह के संगम पर वाक़ है। बशाम से एक रास्ता लोयर पालस कोहिस्तान से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान और खुंजराब की तरफ, जबकि दूसरा रास्ता हज़ारा डिवीज़न की तरफ जाता है। यही वजह है कि इन इलाकों को जाने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए बशाम एक इंतहाई अहम सियाहती मकाम है। बशाम के सियाहती मकाम पर टूरिस्ट के लिए एक खूबसूरत यादगार मोनूमेंट को बनाया गया है, जहां से सयाहों को इंडस रिवर का दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। बशाम में ज़्यादातर यूसुफजई कबीला आबाद है, जिनमें आज भी रिवायती हुजरा सिस्टम इंतहाई मकबूल है। हम पहाड़ों के सफर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तहसील है बेशाम डिस्ट्रिक्ट शांगला की। तो ज़रा हम इस इलाके के बारे में जानेंगे जिसमें इस वक्त यहाँ पर हैं, बिल्कुल करकरम सी पैक रोड के ऊपर। ये बात सबसे पहले तो हमें बताइएगा, इस इलाके में जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इसकी कोई तारीखी अहमियत भी है? नसीर भाई, जो हम अभी बैठे हुए हैं ज़ैरताबाद गाँव जो है हमारा शंग, इसकी तारीखी अहमियत है वो इस वजह से कि जो यूसुफजई कौम जो थे वो जो अफ़गानिस्तान से निकले और आए, तो वो ये जो गांव था शंग सबसे पहले इधर आबाद हुई। बाकी भी हमारे गांव है, तहसील बिशाम में ये पहला गांव है जो इधर ही आबाद हुई। अच्छा, आपने कहा कि अफगानिस्तान से ज़ाहिर यूसुफजई ट्राइब गुजर के यहाँ पर आया है और यूसुफजई ट्राइब तो एक वारियर भी रहा है। तो इस जगह पर भी यूसुफजइयों ने कुछ मार्के में हिस्सा लिया है जहाँ मौजूद हैं? सबसे पहले जो शांगला में जो सबसे बड़ा गाँव जो है ना चकेसर, ये यूसुफजई कौम सबसे पहले उधर एंटर हुई थी, उधर पर सिख आबाद थे। और इस जगह पर जो थे ना वो बाकी जो कौमें थी सवाती कौम वो आबाद थी, और वो सवाती कौम अभी तो इधर रहती है जो हज़ारा डिवीज़न में। लेकिन इस जगह पर स्पेशली शंग में 1-2 मुकाम ऐसे हैं जहाँ पर सिख आबाद थे, और यूसुफजई ने बाकायदा उनके साथ लड़ाई की और इधर से उनको निकाला। टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो जो ही आप शांगला में एंटर होते हैं यथाकोट के मुकाम पर, तो इस वादी मसलन बेशाम के वो कौन कौन से मकामात हैं जो टूरिस्ट देख सकते हैं?
बिशाम के बहुत सारे मुकामात हैं। बिशाम में एंटर होते हुए शांगला में जो है आप एंटर होते हैं तो सबसे पहला जो मुकाम है पीर सर, वो एक ऐसी तारीखी जगह है जहाँ पर सिकंदर आज़म आया हुआ था और उस पर अंग्रेज़ जो 4 किताबें लिख चुका है। 1935 में अंग्रेज़ इसके ऊपर 4 किताबें लिख चुका है। इसके अलावा बाकी उस पर BBC की डॉक्यूमेंट्रीज भी है। उसके अलावा गुल सर है, उसके अलावा लोसर सर है, चंबर सर है। इतनी खूबसूरत जगह कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन सिर्फ रोड नहीं बना हुआ। ये हमारे शांगला की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि रोड नहीं बने हुए। जी थाकोट पुल यूं ही आप क्रॉस करते हैं तो आगे एक शांगला का साइन बोर्ड आता है और वहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया हुआ है जहाँ पर ना सिर्फ टूरिस्ट बल्कि लोकल टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा। मेरा नाम है जवेरिया। जवेरिया, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 3rd क्लास में। 3rd क्लास में। और बड़े होके क्या बनेंगी आप? मैं डॉक्टर बनेंगी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम माम है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं क्लास 6 में हूँ। क्लास 6 में। और आपके क्या एम है? मेरी शौक है कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, आप दोनों डॉक्टर बनेंगी। अच्छा, तो आज हमें आप क्या सुनाएंगी डिस्कवर पाकिस्तान के लिए, इस पहाड़ों के सफर के लिए? मिली नगमे आपको आते हैं? तो अभी आप क्या सुनाएंगी हमें? ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारोबार, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। खबर ये चिपदी वतन की सर लड़े सरदार दे, खबर ये चिपदी वतन की सर लड़े सरदार दे, खबर ये चिपदी वतन की सर लड़े सरदार दे, खबर ये चिपदी वतन की सर लड़े सरदार दे। दसम्मा पुख्तनख्वा दा दिल तहर सु कदरमंदे, दसम्मा पुख्तनख्वा दा दिल तहर सु कदरमंदे, दागरून में हड़की दी दखाउरा, दखाउर में बदन दे, दखाउर में बदन दे, दखाउर में बदन दे, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। एक फैमिली है जी थ्रू आउट कराची से सफर करते हुए पहुंची है यहाँ पर। नाम बताइएगा अपना। वरीशा। अच्छा वरीशा, बताइएगा किन किन रास्तों से होके यहाँ पहुंची हैं आप? सबसे पहले तो हम लोग इस्लामाबाद गए थे, फिर वहाँ से मालम जब्बा गए, उसके बाद हम लोग कलाम आ गए, फिर अब यहाँ। तो शांगला किन रास्तों से होके आप पहुंची है? मतलब शांगला टॉप से नीचे आए आप? जी नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, बस इतना पता है बालाकोट जाना है। तो कौन सी वादी सबसे ज्यादा आपको खूबसूरत लगी है यहाँ की? बिशाम का जो इलाका इंडस रिवर का, यही सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन लगा है। अच्छा, सी लगा है, इसको एंजॉय किया आपने? बहुत ज्यादा। तो अभी प्लान क्या है, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला कश्मीर तक जाएंगे और उससे आगे अगर इंशाल्लाह मौका लगा तो सिरीपाई मेडोस, ये सारे इंशाल्लाह डिवीजन में अभी आपने दाखिल होना है। बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है ये थाकोट ब्रिज आप क्रॉस करेंगे तो हजारे में दाखिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। आप भाई क्या कहेंगे, नाम बताइएगा। मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम, आप बताइएगा कि ये खूबसूरत आप मलाकंड डिवीजन के ये डिस्ट्रिक्ट सवात और अब शांगले में दाखिल हुए हैं, तो इन वादियों के बारे में क्या कहेंगे और टूरिस्ट को मैसेज क्या देंगे आप? बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। मैं सजेस्ट करूँगा सारे टूरिस्ट को कि ज़रूर यहाँ पे आएँ और देखें यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की हरियाली। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, इंडस रिवर के किनारे फर्स्ट टाइम आए हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट टूर है।
जी, इस वक्त हम KKH पर ही हैं, यानी सी पैक रोड के ऊपर। थ्रू आउट हम बेशाम से होते हुए शांगला टॉप की तरफ जाएंगे और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फॉरेन टूरिस्ट भी। जैसे कि पहले ही मैंने कहा था, जब से बाबूसर टॉप बंद होता है स्नोफॉल में, तो ज़्यादातर जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनका गिलगित बल्तिस्तान का यही रूट है KKH, यानी सी पैक से होते हुए जाते हैं और बेशाम में स्टे करते हैं, यानी बेशाम एंड में होते हैं ये। और यहाँ से फिर इस खूबसूरत जो इंडस रिवर है इसके भी नज़ारे करते हैं। मलेशिया से आई हुई फैमिली है और ये जड़ावाला में एक शादी भी अटेंड करके यहाँ पर पहुँची है, तो इन्हीं से ही बात करेंगे। प्लीज़ टेल अस योर नेम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट जड़ावाला टू शांगला डिस्ट्रिक्ट तहसील पेशाम। I fall in love with the people, the culture, the food, everything about Pakistan. It's already in my heart. And then when we came this morning, I wake up to this hotel, right? I saw the view, the scenery behind me in this river. Indus River. Splendid. You cannot get everywhere. It's like a heaven. I'm like in front of the heaven. So all I can say, I love Pakistan. I can't wait to go to Hunza to experience more and more. And one more word, Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Yes. So are you enjoy local marriage culture? Of Punjab. course, because our culture and Punjab local marriage is different. Because for Malaysians, it's much more simpler. But for here, I can see like a proper ABC, like Mehendi, Barat, Walima, and also the Grand, right? We in fact was treated as VIP, and we can experience the doom-dam shadis. Doom-dam shadi, right? So I'm very happy. We all happy. So I like it so much. So much. Thank you very much. Please Okay, sure. tell us your name. My name is Nur Hidayah. You can call me Dia. I'm from Kuala Lumpur, Malaysia. This is my second time to Pakistan. My first trip with bike trip. My first trip I visited 3 regions, Chitral, Khyber Pakhtunkhwa, and also Gilgit-Baltistan. This time I want to explore Punjab. Enjoy very much. You also spoke Urdu. पाकिस्तान बहुत प्यारा है, मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ। What is your message to foreign tourists about this Indus Rivers, KKH, and Besham district Shangla? I think everyone need to explore. This is heaven on earth. Please come to Pakistan. Pakistan is something you need to explore somewhere in heaven. ये फॉरेन टूरिस्ट है जी थ्रू आउट, जो मलेशिया में पंजाब में एक शादी अटेंड करते हुए अब यहाँ पहुँचे हैं बेशाम में और आगे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ इन्होंने जाना है और हम जाएंगे बेशाम चौक में लेके आपको और वहाँ से हमारा सफ़र होगा थ्रू आउट शांगला टॉप की तरफ। पहाड़ों का सफर की टीम बशाम चौक से बरास्ता अलपुरी रोड अपना सफर करते हुए मुख्तलिफ छोटे बड़े देहातों और बाजारों से गुजरकर अलपुरी पहुंची। अलपुरी जिला शांगला का सदर मकाम है और कुदरती हुस्न से मुज़य्यन एक खूबसूरत कस्बा है। अलपुरी से पहले बोर्ड नामी एक मकाम आता है जहां से एक सड़क सीधी अलपुरी तक पहुंचती है, जबकि दूसरी सड़क जनूब की तरफ यखतंगे की जानिब मुड़ जाती है। यहाँ से एक पुख्ता सड़क पहाड़ी रास्तों में सांप की तरह बल खाते हुए मशरिक की जानिब शांगला टॉप तक ऊपर ही ऊपर मोड़ दर मोड़ चली जाती है। तहसील पेशाम को क्रॉस करते हुए हम बिले बाबा बाज़ार को क्रॉस किया है। ये भी जो आपकी तहसील अलपुरी है उसका एक बड़ा मेन बाज़ार है और वहाँ से होते हुए हम पहुँचे हैं सदर मकाम है ये डिस्ट्रिक्ट शांगले का अलपुरी और नीचे हमें नज़र भी आ रही है खूबसूरत सी वादी और हमारे साथ मौजूद है यहाँ प्रेस क्लब शांगला के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। तो आफ्ताब साहब सबसे पहले आप ये बताइएगा विंटर टूरिज्म और जब अलपुरी की बात होती है तो क्या कहेंगे इस बारे में? अल्लाह ताला ने शांगला को बेपनाह खूबसूरती दी है, जैसे आपने डिस्कवर भी किया है बार बार। और शांगला में जो अलपुरी वैली है इसके नज़दीक जितने भी पहाड़ आप देख रहे हैं इसमें सियाहत के हवाले से बेपनाह मौजूद है, मगर सहूलियात नहीं है। यहाँ बादरसर, कंडो,
यख्तंगे हो गया, शांगला टॉप से लेकर अब लिनोड़ी तक, इस रीजन में जहाँ भी जिस पहाड़ पर आप जो हैं वो जाए तो आपको बहुत ज़बरदस्त व्यू खूबसूरती और मिलते हैं। अच्छा, अलपुरी किसके नाम के ऊपर रखा गया है इस खूबसूरत सी वादी का नाम? अलपुरी जो है ये मशरान कहते हैं कि यहाँ जो है वो एक खातून थी उस वक्त, तो उसके नाम से था। ये बहुत पुराना है। यहाँ पर अलपुरी सदर मकाम में पहुँच के रास्ते किन किन सियाती मकामात की तरफ जाते हैं और टूरिस्ट कहाँ कहाँ का विजिट कर सकते हैं? शांगला का जो हेडक्वार्टर है अलपुरी, ये तो मेन जगह है। या आप लिनोड़ी की तरफ जाते हैं तो बादरसर है, कंडो है, मुख्तलिफ इलाके वहाँ जो है वो कोपरासर। दूसरी तरफ आप यख्तंगी की तरफ, शांगला टॉप की तरफ। और तीसरा हमारा जो है गर्मियों में जो सर्दियों में जो लोग ज़्यादा आते हैं तो बीशाम की तरफ भी आप जा सकते हैं। इस तरफ जो आप यख्तंगी की पूरन, और पूरन से आगे जो है ये मुस्लिम कंडो, और शांगला जो है वो ये तो मुस्लिम कंडाव से होते हैं बुनेर में बुनेर जी बिल्कुल। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहें। अभी हम लेके जाएंगे इसी रूट के ऊपर आपको शांगला टॉप के ऊपर। अलपुरी से मुल्की व गैर मुल्की सयाह शांगला के बुलंदो बाला पहाड़ों में वाक़े खूबसूरत सयाहती मकाम दश्ते लैला, बहादुर सर और पीर सर की सैरो सयाहत के लिए जाते हैं। दिलकश व दिलफरेब नज़ारों की सरजमीन वादिय शांगला के मशरिक में ज़िला बटग्राम, ज़िला तोरगर, मगरिब में ज़िला सवात, शुमाल में ज़िला कोहिस्तान, जबकि जुनूब में ज़िला बोनेर वाक़े है। यही वजह है कि अक्सर सयाह बरास्ता हज़ारा मोटरवे, बटग्राम और मानसेरा से गुजरते हुए शांगला टॉप, अलपुरी और पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाली वादिय सवात का रुख करते हैं। जी, अलपुरी से होते हुए एक खूबसूरत रोड और खूबसूरत वादियां दिखाते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शांगला टॉप के ऊपर। ये जंक्शन पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट शांगला और डिस्ट्रिक्ट सवात का। और इसी टॉप के ऊपर मैंगोरा से आए हुए हैं यास साहब, उन्हीं से हम बात करेंगे। ये भी खूबसूरत तरीन टॉप में से है शांगला टॉप। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये जो है ना, ये तो बिल्कुल मलमजबा की सिम ठाक है। अच्छा, तो ये जो खूबसूरत वादियां में नजर आ रही हैं, ये कौन कौन सी हैं इस टॉप से, ये बताइएगा इधर जो है ना, ये इस तरफ जो है ना अलपुरी है, इस तरफ जो है ना अभी जो है ना नीचे जब जाएगा ना तकरीबन आधा 2-3 किलोमीटर आगे जो है ना दूसरा खूबसूरत जगह है, उसको जो है ना आसमानी मोड़ कहते हैं। और मैंगोरा से यहाँ इस शांगला टॉप तक का कितना सफर है? इसका तकरीबन 40 किलोमीटर तक बनता है मैंगोरा से, यानी सवा घंटे तक इजीली आ सकती है। हाँ जी बिल्कुल जी। तो दूसरा यहाँ से टूरिस्ट को बता दीजिएगा कि यहाँ से कुछ हाइकिंग का ट्रैक थ्रू आउट प्यादल मालम जबा की तरफ भी जाता है? जी जी, इधर से जो है ना रास्ता 2-3 रास्ता गया है। इधर से एक रास्ता इधर से गया, एक जो है ना थोड़ा नीचे जब जाएगा उधर से गया, 2-3 रास्ता गया। वो बहुत खूबसूरत जगह है, वो रास्ते भी बहुत खूबसूरत है। और ऐसा जब जाएगा ना मलम जबा की जो है ना साथ उधर उतर जाएगा। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। ये था शांगला टॉप। हमने कहा जी कि यहाँ भी आपको दिखाते हैं खूबसूरत मनाजिर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के। यानी राइट साइड पर आपको डिस्ट्रिक्ट जो सवात है उसकी खूबसूरत ये सड़क नज़र आ रही है जो सीधी आपको ख्वाजा किला लेके जाती है, और वहाँ से टूरिस्ट कलाम की तरफ भी जा सकते हैं। और लेफ्ट साइड पर जो एक्सप्लोर करते हुए आ रहे हैं हम, ये डिस्ट्रिक्ट शांगला है। खान साहब ने हमारे लिए देसी खानों का यहाँ पर दस्तरखान सजाया है, और माशाल्लाह सबसे पहले तो मेरी एक फेवरेट नज़र आ रही है। ये बताइएगा जी, पराठा, क्या बात है, ताज़ा बिल्कुल गरम गरम, जबरदस्त। बताइएगा जी, पराठा कैसे तैयार हुआ है और इसमें क्या क्या डाला है? ये मकई का पराठा है, तो इसमें अंदर साग होता है, अच्छा ठीक है, पुदीना होता है, ठीक है, और साथ में धनिया भी होता है, और मकई की ये एक पराठा है। पराठा है और तवे के ऊपर बनाया है? तवे के ऊपर बना। और बनाया किसने है? मेरी अम्मी ने बनाया है स्पेशल। वो माशाल्लाह, क्या बात है, इनकी अम्मी के हाथ से बना हुआ पराठा, क्या बात है। और ये जैसे कि इन्होंने कहा, और फर्स्ट टाइम जैसे कि मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ पूरा के लोकल कल्चर होता है, और लोकल कल्चर में पहाड़ी इलाकों में मकई की रोटी ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज डिस्ट्रिक्ट से पहुंचा हूँ मैं यहाँ पर सी पैक के ऊपर, तो फर्स्ट टाइम मुझे मकई का पराठा भी नज़र आया है। और माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त चीज़ है। और
इसके लिए पुदीने की चटनी भी बनी हुई है जी साथ। ये हमारी देसी चटनी है, पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी है और साथ में इसमें अखरोट भी मिक्स किया हुआ है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और क्या तैयार किया हुआ है जी आपने? हमने आपके लिए देखिए ये साग बनाया हुआ है। हाय 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 हाय। हाँ, मकई का पराठा, देसी साग, क्या बात है। इसको भी इसके साथ, क्या बात है, जबरदस्त जी। ये मेरा तो काम हो गया जी। इसके अलावा और भी हमें नजर आ रहे हैं। ये तो हमने आपके लिए चावल, वो देसी चावल बनाया। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ ये की भी साग एक- के साथ मिक्स आप खा सकते हैं। उसके अलावा हमने सोचा कि आप मतलब इधर देसी खाने खा रहे हैं, ठीक है, उकता गए हो, तो हमने आपके लिए ना कराची की बिरयानी बनाई है। ओए ओए ओए, क्या खुशबूदार बिरयानी की। अभी तक हमने ये देख ले। हमने सोच लिया कि आपके कैमरामैन जो है ना वो भी खा लेंगे आपके। अच्छा ये ठीक जो है। खाना तो है मैं ना, तो पहाड़ी हूँ, तो मुझे तो पहाड़ी ही खाने पसंद है, आपको पता हमने है। कहा थोड़ा टेस्ट ही कर लेंगे टेस्ट ही कर लेंगे। ये ठीक है बिरयानी ठीक है जो ठीक है ठीक है। स्पेशली हमारी भाभी है कराची की, अच्छा। उसने बनाई है स्पेशली। माशाल्लाह जी, उसको तो फिर टेस्ट करना पड़ेगा हमें आखिर में। ठीक है, और क्या बात है। और यहाँ एक लोबिया भी मशहूर है बड़ा, वो भी बनाया होगा मुझे उम्मीद है आपने। बिल्कुल, ये हमने रेड लोबिया जो यहाँ की ही पैदावार है यहाँ बेसिकली। की पैदावार है, ये रेड लोबिया है। जी जी और जी ये बिल्कुल। हमने हाँ, बनाया है रेड ये लोबिया। क्या बात है। ये रेड इधर की लोबिया, पैदावार इधर है, की पैदावार है। पहाड़ों माँ के हाथों का बुना हुआ ये जो मकई का पराठा देसी घी में है, इसको स्टार्ट करता हूँ खाने सुर्खियों के साथ। इनके दस्तरखान पर और भी लोग बैठे हुए हैं, उनको भी भूख लगी हुई है। और क्या बात है जी, मजा आ गया जी। हमने तो यही खाना है भाई, हमने ना चावल खाने, ना लोबिया खाना है, ना चिकन खाना है, में। मैं हमने आपके साथ पराठा ही ही खाऊंगा। आप भी खाएंगे, पक्की बात है। हाँ, मैं चलें फिर सब शुरू करें, अकेला नहीं सब शुरू करें। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट शांगला के सी पैक के ऊपर जो तहसील पेशाम है, वहाँ से होते हुए हम बुले बाबा को क्रॉस किया, जो अलपुरी तहसील का मेन बाजार है। अलपुरी में आए जो सदर हेडक्वार्टर है, और वहाँ से होते हुए हम शांगला टॉप पर पहुँचे। बेसिकली ये रूट उन टूरिस्ट के लिए एक रूट मैप था कि जो थ्रू आउट हज़ारा डिवीजन की तरफ से सफ़र करते हैं, मसलन नारायण कागान का अगर वो विज़िट करेंगे या वो शुग्रां का विज़िट करते हैं, तो इसी सी पैक रूट से बेशाम चौक से, यानी एक रास्ते से तो गलगित बल्तिस्तान की तरफ जा रहे हैं, अगर लेफ्ट होंगे तो आप शांगला टॉप की तरफ आ सकते हैं। यानी हज़ारा डिवीजन से वो डिस्ट्रिक्ट शांगला जो मलाकंड डिवीजन का हिस्सा है, शांगला और सवात में कैसे एंटर हो सकते हैं, वो रूट लेके आए। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस बुलंद मकाम जो शांगला टॉप है, इसे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में हम सियाती मकामात आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।